जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फरवरी और मार्च 2 महीने का राशि फल बताऊंगा। 2 महीनों में कौन सी 8 राशियां हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली, यानी 8 राशि वालों का योग ऐसा है जिनके 4 कार्य बनेंगे, 4 बड़ी खुशियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुने और साथ ही इसमें कुछ उपाय बताने वाला हूँ राशियों के हिसाब से। वो उपाय आपको करने हैं, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। फरवरी और मार्च का महीना कई राशि वालों के लिए खुशियां लेकर के आने वाला है। देखो, फरवरी के महीने में कुंभ राशि में चतुर्थ ग्रह योग बनेगा, यानी 4 ग्रह का महादुर्लभ योग बनेगा, जिसकी वजह से आपको बड़े लाभ मिलेंगे। जनवरी के महीने में जहां मकर राशि में ये योग बन रहा है, वही फरवरी और मार्च में कुंभ राशि में यह योग बनेगा और यह योग आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला है। बिजनेस में सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा। पहले कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में ये चतुर्थ ग्रह योग बनेगा और जिसकी वजह से आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, आपके जीवन में तरक्की आएगी। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि के एकादश भाव में, यानी 11वें भाव में चतुर्थ ग्रह योग बनेगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम पहले से ज्यादा होगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, बाहर से भी पैसा आएगा, पैसे के काम से आप बाहर भी जा सकते हैं और साथ ही संतान का सुख भी प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वाहन आदि का योग भी आपका बन रहा है, बहुत ही अच्छा। दूसरी जो राशि रहेगी वो रहेगी वृषभ राशि। बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में यह योग बनेगा सूर्य, मंगल, बुध और राहु का। कुछ कार्यों में आपके में अड़चनें पैदा हो सकती हैं, किसी पर भी विश्वास आपको नहीं करना है। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके करना है। साथ ही संतान, मकान और वाहन, 4 कार्य आपके सिद्ध होंगे, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं वो सोच समझ करके और घर वालों की सहमति से ही करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है और परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। तीसरी है मिथुन राशि, जिनके 9वें भाव में यह योग बनेगा। मिथुन राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा, पहले 9वें भाव में, फिर 10वें भाव में। साथ ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दे रहे हैं, आपकी किस्मत चमका रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण शादी के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, विद्या क्षेत्र में सफलता मिलेगी, साथ ही मनचाही जॉब मिलेगी और इनकम आपकी बढ़ेगी। मकान और वाहन के योग भी हैं और कोई नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक साथ पैसा कहीं भी नहीं फंसाना है। धर्म कर्म की ओर आपका मन जाएगा, दान पुण्य आप करें, धर्म कर्म की ओर आप विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 उपाय मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, परिक्रमा करें। दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। भगवान शिव का अभिषेक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही चींटियों को आटा डालें, पक्षियों के लिए सतनजा डालें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और कई प्रकार की जो परेशानी है वह आपकी दूर होंगी। चौथी जो राशि रहेगी वो रहेगी आपकी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। क्रोध त्याग देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कारोबार में तरक्की मिलेगी, अचानक से पैसा आएगा, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है। पैतृत्व संपत्ति मिलेगी, पिता की संपत्ति आपको प्राप्त होगी, धन का लाभ आपको है ही। और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह नौकरी का जो है, जॉब का प्रमोशन आपको मिल सकता है। उसके बाद में 5वीं रहेगी तुला राशि। तुला राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। संतान का सुख, शादी के योग, मकान का और साथ ही वाहन का योग आपको बनेगा, बहुत ही अच्छी योग है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप मकान लेने के लिए डोल रहे हैं, काफी समय से योग नहीं बन पा रहा है, तो आपका मकान का योग भी बनेगा।
धीरे धीरे आपके अड़चने वो दूर होंगी और बड़ा लाभ मिलेगा। उसके बाद में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि, कर्ज दूर होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और उसके साथ साथ वाहन का योग भी है, मकान का योग भी आपका बनेगा, बाहर भी आप जा सकते हैं। साथ ही संतान को लेकर के आप टेंशन में रहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संतान आपका भाग्य बदलेगी, संतान के कारण आपको खुशी प्राप्त होगी और कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। उसके बाद में है आपकी मकर राशि। मकर राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मकर राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, कोई नया कार्य आपका बन सकता है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो निकलेगा, किसी को पैसा आपने दे रखा है और वो मना कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो आपका पैसा वापस आएगा। उसके साथ साथ कोई पुरानी संपत्ति आपकी जिस पर कले चल रहा है, केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी, उसका निपटारा होगा। बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। कुंभ राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कुंभ राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ संतान का सुख, शादी के योग और व्यापार में विशेष उन्नति आपको मिलेगी। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं किसी के सहयोग के द्वारा, और कोई मित्र मिलेगा आपका, उसका सहयोग प्राप्त होगा, पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा योग इनका बन चुका है। तो ये राशियां हैं जो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, पांचवी आपकी तुला राशि, छठवीं आपकी वृश्चिक राशि, सातवीं रही आपकी मकर राशि, आठवीं रही कुंभ राशि। तो ये 8 जो राशियां हैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, संतान का सुख, धन का सुख रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा और साथ ही साथ कई प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। तो आपको पूजा पाठ पर विशेष रूप से ध्यान देना है और नियमित रूप से जो उपाय बताएं वो करें। साथ ही आप महिलाएं सोमवार की पूजा कर सकते हैं पति की उन्नति के लिए, घर में सुख शांति के लिए। गुरुवार, मंगलवार और सोमवार, ये 3 बार ऐसे हैं, इनकी पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है, घर में खुशियां आती हैं और तरक्की मिलती है। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये जो राशियां हैं, ये नाम के हिसाब से मैंने राशि फल आपको बताया है, इन राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो आप जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।